नमस्कार साथियों, सुप्रभात। जैसा कि विगत 2 दिनों से मैथ के क्वेश्चन पे हम प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं, आज हम ले रहे हैं अनसॉल्व। ये बुक है जो राजू पब्लिकेशन की है, अनसॉल्व पेपर है, हाई स्कूल मैथ का है। इसमें आज हम ले रहे हैं सेट 2024, पेपर कोड है 822 HB, जिसके महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का हल आज हम करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। त्रिघात बहुपद मतलब जिसमें अधिकतम चर की घात, कोई चर यक्स है उसकी अधिकतम घात 3 है, तो त्रिघात बहुपद की जो घात होती है वो अधिकतम कितनी होती है? 3 होती है। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है। फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 140। अब 140 को हम लिख सकते हैं, देखिए 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140। अब यहाँ पे देखिए 2 की कितनी घातें हैं? एक घातीय, एक घातीय। अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये हो गया 2 की घातें 2 गुणे 5 गुणे 7। चूंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 होती है। ये दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, भाज्य भाजक और भाज्यफल एवं शेष फल में संबंध होता है तो भाज्य बराबर, भाज्य उसको कहते हैं जो कट जाए, तो भाज्य बराबर होता है भाजक जो काटे, भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, धन शेष फल। ये हो गया। आगे कह रहा है रैखिक समीकरण x + 2y + 5। चौथा है x + 2y + 5 = 0, और दूसरा है -3x - 6y + 1 -6y + 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। अब देखिए a1/a2, a1 का गुणांक 1 है तो 1/-3 बराबर, अब 2/-6, अब ये नॉट इक्वल टू ये 5/1, तो a1/a2 = b1/b2 हो। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया है अद्वितीय, अद्वितीय होगा नहीं। उसके बाद कह रहा है 2 अपरिमित रूप से अनेक, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ से a1/a2 देखिए ये और ये कट जा रहा है, ये -3, तो ये परस्पर क्या होगा? संपाती होगा या समांतर होगा। आगे है एक सीरीज दी गई है 5 में, सीरीज -5 -1 3 और 7, 3 7 डॉट का सर्वांतर होगा। सर्वांतर सबके बीच अंतर, और अंतर कैसे निकाला जाता है? दो पदों के बीच, a2 - a1, तो -5 -5, ये हो जाएगा बच्चा -1 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4, इसका सर्वांतर कितना हुआ? 4। अब यहाँ से देखिए पहले कह रहा है त्रिघात, त्रिघात की जो अधिकतम घात होती है 3, 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 का स्क्वायर × 5 × 7, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। अब ये दो इक्वेशन हमारे रैखिक समीकरण 2 चर वाले दिए गए हैं, तो इसका जो हल होगा, जो इसमें से ऑप्शन है उसमें इसमें से कोई नहीं। इसका सर्वांतर निकालना है तो ये हमारी सीरीज है, और सीरीज है समांतर, सीरीज है समांतर श्रेणी है, तो यहाँ से सर्वांतर बराबर होता है a2 - a1। जब हम a2 - a1 करेंगे तो हल होगा, ये आएगा 4। अब आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो छठवां सवाल कह रहा है, छठवां सवाल है इसका, देरी लग रही है इसके लिए। एक द्विघात समीकरण दिया गया है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आपका डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, विविक्तिकर पूछ रहा है, विविक्तिकर, विविक्तिकर, विविक्त कर। अब देखिए विविक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु हमारे दिए गए हैं 2, 3 और दूसरा बिंदु है 4, 1। 4, 1 के बीच की जो डिस्टेंस है, इसके लिए अब इसको हम मान ले रहे हैं ये है हमारा x1, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। इसके बीच की जो दूरी होती है वो d बराबर होती है, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए x2 क्या है, 4 है और x1 क्या है, 2 है। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये हमारा हो रहा है 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 में से 3 जाएगा तो -2। और चूंकि किसी भी निगेटिव संख्या की पावर अगर इवन संख्या है, सम संख्या है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ये हो जाएगा हमारा यहाँ से देखिए 4, 1 मिनट, ये हुआ 4। अब 4 4 8 हुआ 8। अब 8 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2√2। 2√2 इकाई। जो डिस्टेंस होता है वो मीटर या सेंटीमीटर में होता है और अगर डिस्टेंस नहीं दिया गया है तो उसका मान इकाई हो जाता है। इस तरीके से ये 7वां क्वेश्चन था। ये कह रहा है, फिर से देख लीजिए एक बार, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो विविक्तिकर होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और जो 7 नंबर दिया गया है वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है 2, 3 और 4, 1। अब यहाँ से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। d बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल। यहाँ से जब हम हल करते हैं तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस की संख्या की घात अगर कोई इवन नंबर या सम संख्या तो पॉजिटिव हो जाती है। ये भी 4 हुआ, 4 4 8 हुआ, 8 का वर्गमूल हो जाता है 2√2 इकाई। आगे हम इस क्रम में बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8। बहुत बढ़िया सीरीज आई है। उस समय जो बच्चे इस सीरीज को पाए होंगे काफ़ी अच्छा नंबर लाए होंगे। जो देखिए ये है सवाल नंबर 8 कह रहा है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0, प्लस यम बराबर 0 के मूल। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल है। अब इसके मूल समान है, मूल समान है। अब देखिए जब मूल समान है तो यहाँ से होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू कितनी है -12 है, तो -12 का होल स्क्वायर हो गया -4। अब a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू यहाँ से हमारा यम है इक्वल टू 0। अब देखिए चूंकि ये माइनस है और ये सम संख्या है तो हमने बताया अगर किसी भी निगेटिव संख्या की पावर कोई भी सम संख्या होती है या इवन नंबर होता है तो इसका जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। अब देखिए 12 का वर्ग मतलब 12 गुणे 12, ये हो गया 144 और ये हो गया 4 के 12 यम इक्वल टू 0। इधर ये माइनस है, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा 144 इक्वल टू 12 यम। अब देखिए यम के साथ में 12 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा
यम बराबर हो जाएगा 144/12, 12 जा 144, यम बराबर हो गया 12। दिस इज आंसर। इस टाइप में सवाल पूछा जाता है, कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा और कभी 2 में, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। हमारी तैयारी इस तरीके से हो कि हम जो ये परीक्षा रूपी आतंकवादी है इसको आराम से भेद सकें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो देखिए कह रहा है 3x² - 12x + m = 0। इसका मूल समान है। जब मूल समान है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac किसके इक्वल टू होगा 0 के। अब b की वैल्यू -12 है, -4, 4, 4 और a का मान 3 है, 3 कर दिया हमने। c का मान m है, m कर दिया। ये हुआ 144 - 12m = 0। 144 = 12m, या 12 इधर लाएंगे तो हमारा किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 144/12, 12 12 जा 144, 12 बराबर हम 144, m बराबर 12। अब इसमें इस कड़ी में हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। सम माने समान। एक समबाहु त्रिभुज है और जिसकी भुजा 2a है, जिसकी भुजा 2a है। एक समबाहु त्रिभुज इस तरीके से एक त्रिभुज है हमारे पास और जिसकी भुजा 2a है। सम माने समान, बाहु माने भुजा। त्रिभुज में 3 भुजा होती है और तीनों भुजाएं आपस में इक्वल हैं। तो ये 2a हुआ, ये 2a हुआ और ये 2a हुआ। अब देखिए कह रहा है इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। अब यहाँ से इस पे लंब छोड़ दो, लंब छोड़ोगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इतनी भुजा हो जाएगी हमारी, कितनी a हो जाएगी। अब ये निकालना है, इसको हम यच मान ले। अब चूंकि ये त्रिभुज समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखिए जो कर्ण है हमारा 2a है तो 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब लापता है जिसको हमने यच माना है, आधार पता है तो a² हो गया। अब देखिए 2 2 जा 4, 4a², ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू h²। अब यहाँ से 4 में से 1a जाएगा तो 3a² इक्वल टू h²। अब h इक्वल टू हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर है। अब देखिए जब स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल होगा, तो ये हो गया हमारा √3 और a का स्क्वायर, a² का वर्गमूल होगा a। अब यहाँ से हो गया कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वो a√3 भुजा के अर्धक इंटू √3। और समबाहु, यहाँ से एक चीज और देख लीजिए, समबाहु का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब ये सवाल नंबर हमारा था 9। अब इसके बाद हमें निकालना है माध्य। इसमें किसी को कोई समस्या, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होगी या किसी सब्सक्राइबर को या व्यूवर्स को तो कमेंट में बताएगा, उसकी समस्याओं को हम दूर करेंगे। आगे है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल है, खूब ध्यान से समझिए, इतना मस्त क्वेश्चन अभी इसको हम बता देंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये 1 से 5, 1 से 5, सेकंड पोजीशन 3 से 5, 3 से 5, आगे है 5 से 7, 5 से 7, उसके आगे है 7 से 9, 7 से 9, उसके बाद है 9 से 11, 9 से 11, और यहाँ पे हमारा दिया है बारंबारता, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। बारंबारता, अब फ्रीक्वेंसी इसकी दी गई है 3 to 4, 3 2 4 2 3 2 3। अब देखिए इसके लिए जो बीच में हमने गैप छोड़ा है इस तरीके से,
इसको लिख दीजिए मध्यमान। मध्य मान जो बीचों बीच का मान हो, इसको हम लिख दे रहे हैं यक्स, और फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं यफ। अब देखिए इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। 5 और 1 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। 5 3 8, 8 का आधा 4, और 5 7 12, 12 का आधा 6, और यहाँ से 7 9, 7 और 9 16, 16 का आधा 8, और 9 11 20, 20 का आधा 10। एक बार देख लीजिए, मध्यमान होता है दोनों पदों को जोड़कर आधा कर दिया जाता है। तो 5 में 1 जोड़ो 6, 6 का आधा 3, 5 3 8, 8 का आधा 4, 7 5 12, 12 का आधा 6, 9 7 16, 16 का आधा 8, 11 9 20, 20 का आधा 10। अगला स्टेप होता है कि जो हमारा मध्यमान होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है दोनों को गुणा करा लिया जाता है। तो 3 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 8 2 जा 16, 10 3 जा 30। अब अगला स्टेप होता है कि इस एफ एक्स को हम जोड़ लेते हैं। एफ एक्स, ये जो सिग्मा है, सिग्मा कहलाती है कि किसी भी पद का बीजगणितीय योग। अब देखिए 9 8 17, 17 4 21, 21 6 27, 27 में 0 जोड़ो 7, बैलेंस 2 बचा, 2 2 4, 4 1 5, 5 3 8, ये हुआ हमारा 87। अब सिग्मा एफ जोड़ लें, फ्रीक्वेंसी को जोड़ लो। 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, 11 3 14, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए ये हुआ वर्ग अंतराल दिया है, उसका मध्यमान हम निकाले। ये हुआ 3, ये हुआ 5 3 का 5 और 3 को जोड़े, जोड़ने के बाद आधा किया। 8 का आधा 4, 7 5 12, 12 का आधा 6, 7 9 16, 16 का आधा 8, 11 9 20, 20 का आधा 10। इसकी जो फ्रीक्वेंसी लिखी गई है 3 2 4 2 3, गुणा हमने कर लिया। 3 3 का 9, 4 दूनी 8, 6 चौको 24, 8 दूनी 16, 10 यानी 30। सिग्मा एफ एक्स ये हुआ 9 8 17, 16, और ये 24 40, और 57 57 30 87, और इसको जोड़ेंगे हम फ्रीक्वेंसी को। तो 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, 11 3 14, और ये हुआ हमारा 14। अब यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान है 87 बटा 14, 14 छंग 84, 84 और 3 87, 14 दूना 28, 28 2 30, 14 एकम 14, ये हुआ 6.2। इसका जो मध्यमान है वो 6.2 है, जबकि इसमें मिसप्रिंट है, इसमें केवल 6 दे रहा है, पॉइंट वाला पद नहीं ले रहे हैं। ये हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 11। बहुत बढ़िया सवाल है और ये टेक्नोमेट्री का सवाल है। ये कह रहा है साइन 27 डिग्री अपान cos 63। देखिए इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ से इसको हमें कास के पद में, चाहे नॉमिनेटर को लिखें चाहे डिनोमिनेटर को लिखें कास के पद में, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 में से अगर 63 घटा दें तो वो हो जाएगा 27 बटे कास 63। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, ऊपर हो गया कास 63 बटा कास 63 डिग्री। अब देखिए दोनों इक्वल हैं तो कटने के बाद कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से अगर कोई सवाल आता है तो सीधी सी बात फट से साइन 90 माइनस डिग्री 90 माइनस थीटा का सूत्र लगा देंगे, आसानी से वो हल हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि कास ए बराबर अंडर रूट 3/2
हो तो साइन 2a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। साइन 2a की, देखो इसको हल करने का हम दो तरीका आपको बता दें। एक यहाँ से देख लीजिए कि काश ए बराबर ये √3/2 कितने डिग्री का मान है, ये 30 डिग्री का मान है। काश 30 अंश का, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। अब यहाँ पे साइन चूंकि दिया गया है साइन 2a, तो इसको लिख दो साइन 2 इंटू ए के स्थान पे 30, ये 30 दूना 60, ये हो गया हमारा साइन 60। और जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो √3/2 ही होती है। √3/2, इसका ऑप्शन डी सही है। अब आगे हम बढ़ते हैं इस क्रम में। आगे कह रहा है कि 1 + tan², बहुत बढ़िया सवाल है। 1 + tan² बटा 1 + cot²। अब देखिए सर्वसम्मिका, 3 सर्वसम्मिकाएं होती हैं। sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसकी वैल्यू 1। दूसरी sec² थीटा माइनस tan² थीटा, इसकी वैल्यू 1। तीसरी कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा, इसकी वैल्यू 1। अब यहाँ से ये है 1 + tan²a, और 1 + tan²a इस सर्वसम्मिका से इसका मान हो जाएगा sec²a, sec²a। और 1 + cot² इस सर्वसम्मिका से इसका मान हो जाएगा कोसेक²a। अब देखिए कोसेक का उल्टा साइन, ये ऊपर चला गया sin²a, और सेक का उल्टा कास, तो cos² उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। अब देखिए साइन बटा कास tan होता है, तो ये हमारा हो गया tan a, और चूंकि यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, तो ये हो गया tan² ये। अब ये सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे एक बार देख लेंगे इसको ध्यान से। आगे है इसका ऑप्शन डी सही है। अब आगे हम बढ़ते हैं इस क्रम में। कह रहा है साइन 2a बराबर, देखिए बहुत बढ़िया सवाल। साइन 2a बराबर है साइन a, नहीं साइन 2a बराबर 2 sin a। तो कह रहा है जो a की वैल्यू है वो कितनी होगी। देखिए चूंकि साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कास a बराबर 2 sin a। अब ध्यान दीजिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कास a इक्वल टू यहाँ पे 1। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कास a बराबर 1 में कितने डिग्री का मान होता है, ये होता है कास 0 डिग्री। अब यहाँ से a बराबर कितना मिला हमें 0 डिग्री मिला। a बराबर कितना डिग्री मिला 0 डिग्री मिला। इस तरीके से ये सवाल भी सवाल नंबर 14 था। बढ़िया सवाल है, आ भी सकता है, तो एक बार सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये सवाल आ भी सकता है एग्जाम में, लेकिन हल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हम पूर्ण विश्वास के साथ कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं इस क्रम में। कह रहा है 22 सेंटीमीटर परिध वाले एक वृत्त है। देखो बेटा एक वृत्त है और जिसकी परिध है 22 सेंटीमीटर। परिध मतलब इसके राउंड पे अगर हम मूव करते हैं एक चक्कर तो होता है वृत्त की परिध। तो परिध कितना है 22 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल चौथे अंश का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम इसकी रेडियस निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 22। ये 2π का मान 22/7 इंटू r बराबर 22। इससे ये कैंसिल हो गया। r बराबर देखिए इधर ले जाएंगे तो 7/2 सेंटीमीटर। जो इसकी रेडियस हुई वो 7/2, 7/2। ठीक। अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल एरिया होता है वो होता है πr²। अब इसके चतुर्थांश मतलब चौथे अंश का इतने का निकालना है, तो इसको हम किससे डिवाइड कर दें 4 से डिवाइड कर दें। अब देखिए तो ये हो जाएगा 1/4, पाई का मान 22/7
7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, तो 7/2 को 2 बार गुणा कर दीजिए, 7/2, एक 7 से एक 7 लापता, और इससे ये कट जाएगा 11 हो जाएगा, 11 सते 77 बटा 4 दूनी 8। अब देखिए जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग में होता है, वर्ग इकाई, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से कह रहा है एक वृत्त है जिसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ से परिधि का सूत्र 2πr बराबर 22। अब देखिए 2 × 22/7 × r बराबर 22। अब r बराबर 22 से 22 कट गया, तो यहाँ बचा कितना 1, 7 × 1 = 7/2, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका चतुर्थांश का है तो पहले पूरे वृत्त का होता है πr², चौथे अंश का 4 से डिवाइड कर देंगे, हल करने पे आएगा 77/8 सेंटीमीटर। ये था सवाल नंबर 15। अब 16 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए 16 नंबर क्या कहता है, कैप्सूल संयोजन है, कैप्सूल संयोजन। कैप्सूल सब लोग खाए हैं, कैप्सूल इस तरीके से होता है, इस तरीके से जो मेडिकल वाला कैप्सूल होता है बच्चा, ये इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, ये तो हमारा एक बेलन हो गया जिसको सिलेंडर बोलते हैं, बेलन, और ये हमारा हो गया अर्धगोला, अर्धगोला। अब ये चाहिए K2 कैप्सूल मान लो, ये हमारा हुआ। अब देखिए ये और ये दोनों अर्धगोले हो गए, और ये हो गया बेलन, और ये आपका कैल्शियम का कैप्सूल हो गया। तो कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर होता है एक बेलन होता है और दोनों सिरे उसके अर्धगोले के होते हैं, ये हुआ कैप्सूल। इतने बताना था, 1 नंबर पक्का। आगे हम बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 कह रहा कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक, माध्य तथा बहुलक, बहुलक ठीक कोई बात नहीं, हाँ माध्य, माध्य इसका दिया गया है कितना, माध्य दिया है 32 और बहुलक दिया है, बहुलक इसका है 35। अब इसका माध्यक निकालना है। देखिए ये जो केंद्रीय प्रवृत्त की माप होती है उसमें सबसे शुद्धतम जो वो होता है वो माध्यक ही होता है। अब यहाँ से जो फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर, ईश्वर करें सबका बहुलक हो, मतलब बहुत बड़ा लकी हो हर व्यक्ति, बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक या जिसको माध्यिका बोलते हो -2 माध्य, -2 माध्य। अब देखिए बहुलक कितना है 35 है, 3 माध्यक को हम कुछ भी मान लें, यक्स मान लें, 2 माध्य, और 2 × माध्य कितना है 32। देखिए ये 35 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 32 दूना 64 हो गया, ये बराबर हुआ 3x, 5 4 9, 6 3 9 बराबर 3x, या x बराबर 33 या 99। इसका जो माध्यक हुआ वो हो गया 33। ऑप्शन डी सही है। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या होगी तो कमेंट में करेगा। देखिए बहुलक बराबर होता है 3 माध्य माइनस 3 माध्यक -2 माध्य। अब आगे हम बढ़ते हैं इस क्रम में, सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18। इसमें देखिए एक सीरीज बनी है, वर्ग अंतराल दिया है जिसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है 0 से 5, 0 से 5, उसके बाद 5 से 10, उसके बाद 10 से 15, 10 से 15, फिर है 15 से 20, फिर 20 से 25, 20 से 25। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है
बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, फिर 18 है, और ये 19 है, और ये 6 है। कह रहा है इसका बहुलक वर्ग होगा, जो बहुत लकी होगा, बहुत बार आया होगा, उसी को कहते हैं बहुलक, अर्थात जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए जो ये है इसकी फ्रीक्वेंसी 19 है, और इसका जो क्लास इंटरवल है वो 15 से 20 है। तो बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा 15 माइनस 20। दिस इज आंसर। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन बी सही है। अब आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है दो पासों को, देखिए बहुत बढ़िया प्रायिकता का सवाल है। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। अगर हम दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो उसकी जो संभव नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है, संभव स्थित, वो हो जाएगी छाछंग 36। संभव स्थिति कितनी होगी? 36 हो जाएगी, क्योंकि एक कंडीशन पे पासा फेंका जाएगा, जिससे बच्चे लूडो वगैरह खेलते हैं तो 6 पोजीशन होता है। वो पोजीशन होता है 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है पासे को हमें इस प्रकार फेंकना है कि दोनों पासों पर जो संख्या है उसका योग, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो उसका योग 10 हो। तो देखिए अगर हम एक फेंकेंगे तो दूसरे पासे पे 9 आना चाहिए, 9 डिजिट होती नहीं है। दो फेंकेंगे दूसरे पे 8 आना चाहिए, 8 डिजिट होती नहीं है। तीन फेंकेंगे तो 7 आएगा, 7 होता नहीं है। लेकिन हमें जो 4 है वो 4 मिल गया। यहाँ पे 4 तो अगले पे 6, अगर अगले पे 6, पहले पे 6 तो दूसरे पे 4। अब 5 5 5 5 5 हो गया। अब देखिए अब इसकी 3 कंडीशन हमें मिली, 1 2 3। अब घटना कितने प्रकार से घट सकती है? अब इसकी प्रायिकता, प्रायिकता P, हम n सफिक्स P मान ले रहे हैं। ये हो जाएगा 3 बटे कुल स्थिति कितनी है? 36। 3 एकम 3, 3 बराई हम 36, 1 बटा 12, 19 का 1, 19 का 1। ठीक। अब ये 4 6 10, 6 4 10, 5 5 10, 3 तरीके से हमें मिला, और टोटल संभव स्थिति 36 है। तो 3 बटा 36 ये हुआ 1 बटा 12। ये सवाल नंबर 19 था। अब आ जाइए सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 यहाँ स्पेस हम लिख दे रहे हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर, पासा एक बार फेंकोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है। कह रहा है सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए एक सम संख्या ये मिल गई, ये मिल गई, और एक सम संख्या 1। तो 1 2 3, 3 बार मिली, कितनी? 3। ये सवाल नंबर 20 है। 3 और बटा टोटल स्थिति 1 2 3 4 5 6, 3 बटे 6 काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 10, 1/2 आया। इस तरीके से आज जो फर्स्ट सीरीज हमने उठाई थी सेट 2024 का 822 HB, उसमें से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये सॉल्व हो गए। कल हम अगली सीरीज के साथ मिलते हैं। सबसे पहले 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग फोकस करेंगे, जिसका सॉलिड नंबर होता है, कटता नहीं। अगर आपका सही है OMR भरने में तो आपको सही नंबर मिलेगा। धन्यवाद।